हेलो एवरीवन, सॉरी मैं इतने टाइम बाद आ रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा फ्री हो पाई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को और वीडियोस बना के अपलोड करना चाहिए। तो आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री में 3 फेजेस हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, वैसे ही हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 3 फेजेस हैं। तो बेसिकली जितनी भी सिविलाइजेशन है, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ले लो, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, ईरानियन सिविलाइजेशन और ग्रीक और रोमन, ये जितनी भी सिविलाइजेशन है, अप्रॉक्स 7 सिविलाइजेशन है। ठीक है, जितनी भी ये 7 सिविलाइजेशन है ना, ये पूरी की पूरी सिर्फ अरब सिविलाइजेशन को छोड़ के ये 7 सिविलाइजेशन हमारी एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री में आती हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में इंक्लूड होती है, एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, तो आज के टॉपिक में हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आई होप आपको थोड़ा समझ में आए, या मैं कोशिश करूँगी कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। तो हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट डेवलप अराउंड 3500 BCE इन द फर्टाइल रीजन बिटवीन द टिग्रिस एंड फ्रेट रिवर्स। ठीक है, द वर्ड मेसोपोटामिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये ये सिविलाइजेशन एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम इसके डेट टाइम की बात करें तो 3500 BCE से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ पर बसती है ये? टिग्रिस और फ्रेट रिवर्स में। बेसिकली पुराने ज़माने के टाइम पे जितनी भी सिविलाइजेशन आप देख लो, सारी की सारी सिविलाइजेशन नदियों के पास बसी रहती थी, क्योंकि नदियों के पानी से ही वो लोग इरिगेशन करते थे। और उस टाइम पे कोई सी भी सिविलाइजेशन ले लो, हर सिविलाइजेशन में आपको एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है, अगर हम चलो ठीक है, मेसोपोटामियन वर्ड कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया है। मेसोपोटामियन जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, विच मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ओके, तो अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट डे इराक में है, और सीरिया, तुर्की और ईरान, इधर ये सिविलाइजेशन बसी थी। ठीक है, पीरियड की बात करें अराउंड 3500 BC से लेके 539 BC तक है ये। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, अगर हम इसके अगर हम जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द फ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर। ठीक है, मतलब यहाँ से टिग्रिस आ रही है, यहाँ से फ्रेट्स आ रही है। ठीक है, यहाँ से टिग्रिस आ रही है, यहाँ से फ्रेट आ रही है, तो ये जो बीच का इलाका है ना, ये था मेसोपोटामिया। ठीक है, अब हम इसकी आगे की बात करें तो द लैंड वॉज फर्टाइल ड्यू टू रिवर फ्लड्स मेकिंग फार्मिंग पॉसिबल। ठीक है, जहाँ पर भी ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड कैसे बनती है? रिवर फ्लड्स से। ठीक है, जहाँ पर भी ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है ना, वहाँ वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए बहुत शानदार होता है। ठीक है, अब आगे की बात करें, लेक ऑफ नेचुरल बैरियर्स मेड द रीजन वल्युएबल टू इन्वेजेशन। ठीक है, और फिर फार्मर्स बिल्ड इरिगेशन कैनल्स टू कंट्रोल फ्लड वाटर एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अब भाई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर भी बहुत सारी सिविलाइजेशन है। जैसे कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 फेजेस में डिवाइडेड थी। ठीक है, जैसे अर्ली थी, फिर मैच्योर थी, आई गेस, हाँ मैच्योर थी, फिर उसके बाद लेट थी, जिसमें लेट के बाद पूरा का पूरा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो वैसे ही हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी कुछ फेजेस आते हैं।
जिसमें ये सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 3500 टू 2334 BCE। ठीक है। फर्स्ट नोन सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। ठीक है। built independent city states such as Uruk, Lagesh and Eridu। ठीक है। मतलब लाइक ये खुद फर्स्ट इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स थे। ठीक है। मतलब लाइक इस सिविलाइजेशन में लाइक इन्होंने इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स बिल्ड करे थे। जैसे कि आज का जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कितनी सारी स्टेट्स हैं, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। जैसे इंडिया को ही ले लो, इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, अप्रोक्स आई गेस 28 स्टेट्स हैं। ठीक है। तो वैसे ही इस टाइम पे भी लाइक सुमेरियन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी इन्होंने स्टेट्स में डिवाइड करा था। ठीक है। इट इन्वेंटेड यूनिफॉर्म राइटिंग, बिल्ट जिगुरेट्स। ठीक है। स्टेपली टेम्पल्स, मतलब सीढ़ी वाले टेम्पल्स इन्होंने बिल्ट करे थे सुमेरियन सिविलाइजेशन में। ठीक है। अब अक्काडियन एम्पायर की बात करें भाई, पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में कहीं से भी बात कर लो, कोई सी भी सिविलाइजेशन ले लो, इट इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन जहाँ पर एम्पायर खड़ा हुआ था। ठीक है। अक्काडियन एम्पायर टाइम पीरियड की बात करें 2334 से लेकर 2154 BCE तक, फाउंडेड बाय सार्गोन ऑफ अक्कड़। ठीक है। क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एम्पायर, मैंने बोला था फर्स्ट एम्पायर है। यूनाइटेड मैनी यूनिट स्टेट्स अंडर वन रूल। ठीक है। एक ही रूल में उन जितने भी अलग अलग इस टाइम पीरियड में कितने अलग अलग स्टेट्स थे। ठीक है। वैसे ही इस बंदे ने पूरा का पूरा यूनाइट करा, पूरे मेसोपोटामिया को यूनाइट करा अक्काडियन एम्पायर के रूप में। ठीक है। फिर थर्ड सिविलाइजेशन की बात करें इसी की पार्ट की, बेबीलोनिया। ठीक है। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन 1894 से लेके 539 BC तक। ठीक है। अब इसकी बात करें तो मोस्ट फेमस रूलर था हम्मुराबी। ठीक है। इंट्रोड्यूस द कोड ऑफ हम्मुराबी, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन लॉ कोड्स। ठीक है। अब इसके बात करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई कि जो ये बंदा था, क्या नाम था इसका, हम्मुराबी। ठीक है। इसने पूरी की पूरी, कहीं पे भी आप सिविलाइजेशन ले लो, लॉ कोड्स इसने स्टार्ट करे थे। बेबीलोनियन बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। ठीक है। अभी इसी सिविलाइजेशन में एक और सिविलाइजेशन है जो कि लास्ट है, असीरिया सिविलाइजेशन। ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 1365 से लेके 609 BC तक। ठीक है। फेमस फॉर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, built a vast empire through conquest, developed road, libraries and एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो भाई यहाँ तक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एंड हो जाती है। मैंने आपको बताया था जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में 4 फेजेस थे, वैसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 फेजेस थे, वैसे ही हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में 4 फेजेस थे। ठीक है। ये सबसे लास्ट फेज़ था। इसके बाद पर्शियंस आते हैं, पर्शियंस के बाद फिर प्रॉफिट मोहम्मद का लाइक ये सब स्टार्ट होता है। मुगल्स आते हैं, मतलब मुगल्स भी नहीं बोलूँ मैं, काइंड ऑफ इस्लाम धर्म आता है, इस्लाम आता है। ठीक है। अब हम पूरे मेसोपोटामिया की पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, इन इटली ईच सिटी स्टेट हैड इट्स ओवन किंग। ठीक है। Kings were considered representatives of gods. Later powerful rulers were formed large empires। ठीक है। अब हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर वहाँ का क्लासेस में डिवाइडेड था। ठीक है। सबसे पहले कौन आता था, किंग्स एंड रूलर, रॉयल फैमिली। फिर उसके बाद प्रीस्ट एंड नोबल्स आते थे, फिर मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन आते थे, फिर फार्मर एंड लेबर, फिर स्लेव्स। ओके। अब हम यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो देखो, मेन पॉइंट मैंने पहले ही आपको बताया था कि एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। ठीक है।
एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। मेन क्रॉप ये कौन से क्रॉप को उगाते थे? वीट, बार्ले, डेट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो पीपल ऑल्सो रेयर्ड शीप, गोट्स एंड कैटल, ठीक है। ट्रेड की बात करें, ट्रेड फ्लोरिश्ड विथ नेबरिंग रीजन्स। ट्रेड मतलब लाइक उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी इनका ट्रेड होता था, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें तो गुड्स ट्रेड्स इंक्लूडेड मेटल्स, वुड, टेक्सटाइल, पोट्री एंड ग्रेन्स, ठीक है। इसके बाद बात करें तो रीजन की बात करें तो रीजन मतलब रिलीजन की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग गॉड्स मतलब वो लोग थे ना, वो बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते थे, ठीक है। तो ईच सिटी हैड्स इट्स ओवन चीफ डिग्निटी। मीन्स लाइक राजस्थान से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करते हो, एमपी से बिलोंग करते हो या फिर उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पर हर गांव का एक ग्राम देवता होता है जिससे आपको खुश करना होता है। लाइक मतलब ग्राम देवता को जो भी होता है तो उसको आप ऑफ़र करते हो। लाइक वहाँ पर वो इरिगेशन करते थे या वो एग्रीकल्चर करते थे, तो उनकी जो भी क्रॉप आती थी तो वो वहाँ पर चढ़ाते थे, ठीक है। अब वो सबके अलग अलग अपने अपने बिलीव्स हैं। जैसे जस्ट लाइक राजस्थान जैसे हर स्टेट का अपना अपना रिचुअल होता है, वैसा ही समझ जाओ, आप तो समझ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट गॉड्स की बात करें तो अनु, गॉड ऑफ स्काई, एनलिल, god of wind and air, Ishtar, goddess of love and war. Ziggurats several as religious centers, ठीक है। जिगरेट्स मतलब टेम्पल्स, ओके, मतलब हर भगवान का चबूतरा बना हुआ था, हर भगवान का मंदिर बना हुआ होता था। देखो किसी भी सिविलाइजेशन में देख लो आप, सबसे पहले वहाँ पर लाइक वो लोग पंचदेवी थे, क्या बोलते हैं, पंच ब्रह्म, आई थिंक, नहीं, पंचतत्व, हाँ, पंचतत्व की ही पूजा करते हैं। चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, यहाँ पर देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद क्या आता है हमारा ऋग्वेदिक एज। वहाँ पर भी हमारे पंचतत्व की को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अग्नि, आकाश, देखो आकाश का गॉड अगर मानना है तो आप एक काम करो, सूर्य को मान लो, ठीक है। तो चलो हम अगर हमारे इसकी राइटिंग सिस्टम की बात करें तो इन्वेंटेड यूनिफॉर्म, वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम, रिटन ऑन क्ले टैबलेट्स यूजिंग रीड स्टाइल्स, ठीक है, यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, लिटरेचर एंड लॉ एंड एजुकेशन, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, डेवलप्ड अ बेस 60 नंबर सिस्टम, divided an honor into 60 minutes and a minute into 60 seconds, introduced the 360-degree circle, ठीक है, advanced knowledge of astronomy and calendars, ठीक है, improved irrigation technology, improved irrigation techniques and invented the wheel, okay। आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर और आर्ट की बात करें तो बिल्ट अ मैसिव जिगुरेट्स, मेड स्कल्पचर, सील्स, पोइट्री एंड ज्वेलरी, यूज्ड baked bricks for construction, decorated places and temples and carvings, epic of Gilgamesh, ठीक है, one of the oldest surviving epic in the world, code of Hammurabi की बात करें, कोड ऑफ हम्मुराबी की बात करें तो वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटर्न लीगल कोड्स, कंटेन 282 लॉज, ठीक है। इस बंदे ने 282 लॉज बनाए थे, फोकस्ड ऑन जस्टिस, पनिशमेंट एंड ट्रेड, मैरिज एंड प्रॉपर्टी। फेमस प्रिंसिपल क्या था इनका? एन आई फॉर एन आई, ट्रुथ फॉर ट्रुथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और कितने लॉज बनाए थे? 282, ठीक है। लीगल कोड्स था इनका पूरा का पूरा रिटर्न लीगल कोड्स थे। कॉजेस ऑफ डिक्लाइन की बात करें, फ्रीक्वेंट फॉरेन इन्वेजन,
ठीक है। इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज सॉइल salinity and changing of rivers courses. In 539 BCE, the region was conquered by the Achaemenid Empire under Cyrus the Great. ठीक है। Contribution to the world in civilization व फर्स्ट ऑर्गेनाइज सिटीज़ थी। ठीक है। फर्स्ट नोन राइटिंग सिस्टम था क्यूनिफॉर्म। ठीक है। इंपॉर्टेंट से याद रखना। फिर इसके बाद क्या अर्ली लीगल सिस्टम की बात करें, कोड ऑफ हम्मुराबी, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, advances in mathematics and astronomy, construction of monumental architecture। ठीक है। और ग्रोथ ऑफ ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द टिग्रिस एंड फ्रेट रिवर्स। ठीक है। फर्स्ट राइटिंग सिस्टम क्या था? फर्स्ट राइटिंग क्या था? यूनिफॉर्म। द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर कौन था? अकर्डियन एम्पायर। ठीक है। फेमस लॉ कोड क्या था? ठीक है। कोड ऑफ हम्मुराबी। फेमस इपिक क्या थी? इपिक ऑफ गिलगामेश। ठीक है। मेन टेम्पल क्या थे? जिगरेट। ठीक है। नंबर सिस्टम बेस 60। मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर। रिलीजन पॉलीथेइज्म। ठीक है। डिक्लाइन कंक्वेस्ट बाय पर्शियन एम्पायर इन 539। अगर हम बात करें पॉलीथेइज्म में मतलब एक ही गॉड को, मतलब एक ही धर्म में, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, उसमें कितने सारे वेरियस टाइप ऑफ गॉड्स हैं। ठीक है। 33 कोटि देवी देवता हैं। तो वैसे ही हम 33 कोटि देवी देवता है ना, तो हम भी पॉलीथेइज्म में ही इंक्लूड होंगे, क्योंकि बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। ठीक है। बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। ठीक है। दे आर नोन एज पॉलीथेइज्म। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तो आपको समझ में आया है तो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू फॉलो।